वेलकम टू अवर जेएमडी कोचिंग क्लासेस भाई हिमांशु शर्मा, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट के पार्ट थर्ड पे आ चुके हैं हम लोग। आज बजट के कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में बातचीत किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सरकारी बजट के तत्व। सरकारी बजट के तत्व क्या क्या है जो सरकार बजट पेश करती है, उसमें क्या क्या है। राजस्व बजट है, पूंजीगत बजट है। तो अब राजस्व बजट क्या होता है, और राजस्व बजट मतलब कि जो सरकार के ये इनकम है, जो सरकार जो कमाती है, और राजस्व में सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है। जैसे राजस्व प्राप्तियां, राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां आती है। क्या आती है? राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है? राजस्व प्राप्तियां मतलब कि जो सरकार को जिन चीजों से कुछ इनकम होता है, पैसे आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। जैसे टैक्स से आता है, शुल्क जो कुछ भी शुल्क लगा हुआ है उससे आएगा। ब्याज, मान लीजिए कहीं से कोई सरकार से कुछ ब्याज वाज लिया, ब्याज पे लोन ले लिया है सरकार के द्वारा, उस ब्याज पे जो धन पे सरकार को जो पैसा मिलेगा वो उसका ब्याज कहलाएगा। शुल्क का मतलब चुंगी कर, टोल टैक्स जो रोड पे हम लोग चलते हैं, इसमें एकदम चकाचक रोड बना हुआ है, उसी में जो गाड़ी दौड़ाते हैं फररे, और जब हम लोग पहुंचते हैं टोल प्लाजा के पास, तो वहाँ कुछ चुंगी देना पड़ता है ना। जैसे हमारे यहाँ हम लोग जब इलाहाबाद साइड जाते हैं तो लाला नगर में एक है टोल प्लाजा, वहां पे चुंगी देते हैं। जो भी बनारस के होंगे, इलाहाबाद के होंगे, आते समय आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में आइए इलाहाबाद की साइड से, तो आपको देना पड़ेगा। या संगम जाते समय, बनारस से संगम जाते समय वो टोल प्लाजा पड़ता है, तो वहां से भी जो भी मिलता है वो सरकार के पास ही जाता है। ब्याज क्या भैया? ब्याज। मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई कस्टमर, कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत जरूरत है, उसने क्या किया? लोन लिया सरकार से और अपना काम किया, बिजनेस किया, घर बनवाया, उस पर जो ब्याज मिलेगा सरकार को, वो भी राजस्व प्राप्तियां होती है, वो सरकार का अपना इनकम होता है। अब ये राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व में जो सरकार के खर्चे हैं, तो सरकार के खर्चे यानी पहला खर्चा ये वेतन। भाई सरकार के लिए जो भी काम करते हैं उनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ठीक है, मतलब सरकारी नौकरी है तो आपकी बड़ी, मतलब यूपी बिहार में हाल है, सरकारी नौकरी है तो आपकी बड़ी इज्जत है। ठीक है, एसआई बन गए तो रजाइया दूर लग गया, एकदम आनंद हो जाएगा। ठीक है, तो उससे जो वहां से जो हमारे यहाँ के महोदय लोग पाते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी, वो सब क्या पाते हैं? वेतन पाते हैं ना। जो भी वेतन पाते हैं वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। ब्याज की अदायगी आप कहेंगे अरे ये क्या है? ब्याज की अदायगी, मान लीजिए सरकार किसी से ऋण ली है, किसी WTO से ले लिया, या WBO मतलब वर्ल्ड बैंक से लिया है, या किसी बैंक से ले लिया अपने कर्मचारियों को कुछ देने होने के लिए। ठीक है, तो क्या है? ब्याज की अदायगी जब सरकार चुकाएगी तो क्या उसका कहलाएगा? राजस्व व्यय कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको राजस्व बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं पूंजीगत बजट के ऊपर। राजस्व बजट, सरकारी बजट यानी राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट। सरकारी बजट दो प्रकार के, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। तो देखिए, आइए देखते हैं पूंजीगत बजट क्या होता है। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल बहुत ही सिंपल है। पूंजीगत प्राप्तियां, अगर सरकार किसी से ऋण ले, क्या ले? ऋण ले, तो क्या कहलाएगा? पूंजीगत प्राप्ति कहलाएगा। मान लीजिए अपने किसी काम के लिए दूसरे बैंक से, WTO से ले, अरे WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक से कुछ उधार लिया, WTO से लिया, या किसी देश ने हमारे देश को कुछ पैसा उधार, जैसे जापान ने बुलेट ट्रेन के लिए कुछ पैसा दिया था, तो वो सब क्या है? सरकार क्या करे? ऋण ले रही है, तो हमें हमारी क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां है। ठीक है, संपत्ति बेचे, अब सरकार रेलवे बेच दे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बेच दे, या कुछ भी बेच दे, सरकार की कभी मंशा नहीं लगी कि देश से बेचा जाए। लेकिन अगर वो प्राइवेटाइजेशन कर भी रहा है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वो सरकार कुछ सोची होगी, कुछ समझी होगी, उसके लिए सरकार ने ऋण, संपत्ति बेचना स्टार्ट किया। तो ये संपत्ति जो बेचा जाता है, ये जो संपत्ति बेचा जा रहा है,
तो ये क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाएगी। मतलब संपत्ति बेचने के बाद जो भी पैसा वैसा मुद्रा उद्रा मिल रही है वो सब क्या हमारी पूंजीगत प्राप्तियां होती है। ये देखिए, ये जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है ये सही नहीं होता है, मतलब ये हमको दिक्कत करेंगी बाद में। ये जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं ये हमको बाद में दिक्कत करेंगे, ठीक है। लेकिन पूंजीगत व्यय, आइए पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ लिया, लेकिन जो पूंजीगत व्यय है बहुत ही लाभकारी होता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, जैसे सरकार ने क्या किया, हॉस्पिटल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या कहिए अनाथालय बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए अगर कुछ व्यय किया है सामाजिक उत्थान के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा भैया, पूंजीगत व्यय कहलाता है। देखिए हॉस्पिटल बनवा लिए, अच्छी बात है, हॉस्पिटल बन जाएगा, तो ये जो है अभी तो नहीं, जब मर रहा है तो कुछ हमको नहीं देगा, लेकिन हाँ एक निश्चित समय के बाद हॉस्पिटल जब बन जाएगा उस समय तो लगेगा अरे बस हॉस्पिटल बन रहा है तो कुछ फायदा नहीं है, क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन एक समय के बाद ये हमको बहुत सारा लाभ देके जाएगा, हमारी सरकारी खजाने में बहुत सारे पैसे और बहुत सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। हाँ, इससे हमारे सरकार को बहुत ज्यादा लाभ होगा आने वाले समय में। सड़क बनवाए, क्या करवाए भैया, सड़क बनवाए। अगर सरकार सड़क वड़क पे काम कर रही है, हॉस्पिटल पे, सड़क पे संपत्ति खरीद रही है किसी की, वो सब क्या है, पूंजीगत व्यय जरूर है, लेकिन ये अच्छे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप कुछ समय के बाद 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद यही चीजें जिस भी देश में देखिए हॉस्पिटल, मतलब कहने के बाद तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, उस देश के लोग बड़े सुखी है। जहां सड़क अच्छे हैं वहां व्यापार सुंदर होता है। तो इसीलिए हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो सड़क निर्माण के लिए ज्यादा ही अग्रसर दिख रहे हैं। और अब देखिए चौमुखी विकास कर रहे हैं, हर जगह सड़क बनाई जा रही है। और इसके लिए हमारे देशवासियों के लिए और हम अपने जो सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी वजह से आज अगर आप किसी जगह का यात्रा, मान लीजिए बनारस से इलाहाबाद की यात्रा 2 घंटे में करते थे, 1.5 घंटे में करते, आज अगर अच्छे से चलाते हैं तो 1 घंटे 15-20 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। और अब क्या है भैया, पूंजीगत व्यय, हॉस्पिटल बनाए, सड़क बनाए, ऋण चुकाए। ऋण चुकाना मतलब जो भी किसी दूसरे से कुछ पैसा वैसा किसी दूसरे देश से या किसी दूसरी संस्थान से पैसा लिया है वह अपना ऋण चुकाता है, सरकार अपनी ऋण चुकाती है, तो उसकी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। संपत्ति खरीदे, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी अपनी संपत्तियां बेचना चाहती है, अगर बेचती है, अगर वो सरकार खरीद लेती है, या कोई प्राइवेट कंपनी अपनी संपत्ति बेचना चाहती है तो क्या कर सकती है, सरकार उसको खरीद सकती है। और ये पूंजीगत व्यय बहुत ही अच्छे होते हैं, पूंजीगत व्यय अच्छे होते हैं, ऐसा समझ लीजिएगा, पूंजीगत व्यय अच्छे होते हैं, पूंजीगत व्यय अच्छे होते हैं। और राजस्व प्राप्तियां अच्छे होते हैं, जितना ज्यादा राजस्व प्राप्ति होगा उतना बढ़िया सरकार के लिए और बजट के लिए अच्छा होगा। मतलब ब्याज के आए जो राजस्व है, थोड़ी सी राजस्व जरूरी है, ठीक है ना, सबको सैलरी मिलना जरूरी है, बिना मिले कोई काम नहीं कर पाएगा। सॉरी किसी से भी आप काम तभी करवा सकते हैं या तो आपके पास क्या रहे, 2 तरीके से आप काम करवा सकते हैं, या तो किसी को दंडित करके या तो किसी को प्रोत्साहन या प्रेरणा दे करके, ठीक है। तो मुद्रा की प्रेरणा बड़ी जरूरी होती है किसी भी काम के लिए आज के समाज में, ठीक है। और ये सब समझ में आ गया अच्छे से। तो देखिए राजस्व प्राप्तियां क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। अगर ज्यादा राजस्व प्राप्ति होगा तो बढ़िया है, राजस्व व्यय कम होगा बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर पूंजीगत प्राप्तियां ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, आने वाले समय में हमको दिक्कतें आएंगी, देश के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। पूंजीगत व्यय जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, मतलब ये ध्यान में रखते हुए कि कहीं बहुत ज्यादा न हो जाए, अति किसी भी चीज की अति बहुत ही गड़बड़ होती है, ठीक है मित्रों। आई होप आपको बजट के तत्व में सरकारी बजट के 2 तत्व, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, और राजस्व बजट में राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, और पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय, ये सब टर्मिनोलॉजी है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी के साथ बजट का ये चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और मोदी जी ने जो अभी 1 फरवरी की जो हमारा बजट आया है उसमें वो 25 वर्षों का लक्ष्य लेकर के
बजट को उन्होंने पास किया है। ठीक है, और उनका एक ही मकसद है, देश में ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। ठीक है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और व्यूज बढ़ाएंगे और लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, जय हिंद।